हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। मैथ्स एंड मी क्लासेस में अभी हम लोग जनरल साइंस पर आधारित ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले आरआरबी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और जनरल साइंस में अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वह है फिजिक्स, और फिजिक्स में भी हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन टॉपिक्स पर आधारित जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए उनकी अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर 4 है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन की स्टडी करते हैं या उनका यहां पर रिवीजन करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन में लिखा है 1 एटमॉस्फेरिक बराबर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है। तो ये होता है 1.01। कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक बराबर 1 एटमॉस्फेरिक बराबर जो होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये होता है। ऑप्शन देख के हमेशा आंसर दें। यहां पर सभी में पास्कल लिखा हुआ है। 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 5 है। तो इसके हिसाब से देखें तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। याद रखें, क्वेश्चन को 2 से 3 बार जब आप रिपीट करेंगे, हमेशा याद करने का तरीका है क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करें। जैसे मैंने यहां पर किया था कि 1 एटमॉस्फेरिक बराबर 1 एटमॉस्फेरिक बराबर 1 एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है, फिर आंसर का नाम लेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। कितना पूछ रहा है, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 हॉर्स पावर इक्वल कितना होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल कितना होता है। 1 HP इक्वल कितना होता है, याद रखें। 1 HP इक्वल कितना होता है। 1 HP इक्वल होता है 746 वाट्स। कितना होता है, 746 वाट्स होता है। 746 वाट्स होता है, याद रखें। कितना होता है, 1 HP इक्वल कितना होता है, 746 वाट्स। 746 वाट्स 1 HP इक्वल कितना होता है, 746 वाट्स होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन नंबर है थर्ड में देखें क्या लिखा, व्हाट इज 746 वाट्स कॉल। कितना, 746 वाट्स को क्या बोला जाता है। क्या लिखा, 746 वाट्स को क्या कहा जाता है। 746 वाट्स को क्या, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था उसका उल्टा कर दिया है। 746 वाट्स क्या लिखा, वाट्स को क्या कहा जाता है या किसके बराबर होता है। तो ये होता है 1 HP के बराबर। कितना होता है, 1 HP 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। किसके, 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। कितना, 746 वाट्स किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, 1 HP के बराबर होता है। याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते रहते हैं। वो सबसे पहले तो याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं जिस वीडियो के अंदर समझाता हूँ उसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मतलब जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता नीचे, बहुत सारे लोगों को ओपन करना आता होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें और उसमें आप देखेंगे तो एक लिंक दी होगी PDF की। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो 25 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही 25 क्वेश्चन की जो वहां पर PDF ओपन होगी तो आप यहाँ पर तो वीडियो देख के याद कर रहे हैं, जैसे मैं याद करवा रहा हूँ आपको, वहां पर आप खुद से पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वहां पर आपको देखेंगे तो जो लास्ट पेज होगा उसमें आंसर दिए रहते हैं। और स्टार्टिंग से जो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे उनको आप पढ़ते जाएं और एक गेस करते जाएं आंसर, और लास्ट पेज में आपको आंसर मिल जाएंगे। या किसी कॉपी पे ले लें, उसमें आंसर लिखते जाएं और लास्ट में उसका मिलान करें। तो प्रैक्टिस के लिए PDF दी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, इट इज इक्वल टू 1 डायपोटर। क्या लिखा, डायपोटर के बराबर होता है। डायपोटर किसके बराबर होता है, डायपोटर किसके बराबर होता है, डायपोटर किसके बराबर होता है, डायपोटर किसके बराबर। क्वेश्चन पूछा डायपोटर किसके बराबर होता है, डायपोटर किसके बराबर होता है, डायपोटर किसके बराबर होता है, क्वेश्चन में पूछा। तो डायपोटर होता है, क्या लिखा, 1 किसके बराबर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1 किसके, 1 मीटर
क्या 1 मीटर के बराबर, 1 पर मीटर के बराबर होता है, क्या होता है? तो ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो 1 डायपोटर होता है वो कितना होता है? 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हाट इज 1 मीटर इक्वल टू, क्या 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर? तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए 10 की पावर -6 माइक्रॉन्स हो गया, ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो याद रखें जो पावर है ये पावर है, ये जो भी टाइपिंग करने वाले ने मिस्टेक कर दिए तो ये पावर है, याद रखें। यहाँ पर दी भी है 10 की पावर 6 माइक्रॉन, 10 की पावर 6 माइक्रॉन, 10 की पावर -6 माइक्रॉन, 10 की पावर -3 माइक्रॉन, 10 की पावर 3 माइक्रॉन। तो इसमें से हमें बताना है कि 1 मीटर, क्या लिखा? 1 मीटर किसके बराबर, कितने माइक्रॉन के बराबर होता है? 1 मीटर कितने माइक्रॉन के बराबर होता है, ऐसा आंसर में पूछा गया। तो याद रखें 1 मीटर होता है वो हमारा 10 की पावर 6 माइक्रॉन के बराबर होता है, 10 की पावर 6 माइक्रॉन के बराबर होता है ना, 10 की पावर 6 माइक्रॉन के बराबर होता है। 1 मीटर 10 की पावर 6 माइक्रॉन के बराबर होता है, याद रहेगा 1 मीटर 10 की पावर 6 माइक्रॉन के बराबर होता है। कितना? 1 मीटर 10 की पावर 6 माइक्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियस मेजर की जाती है किसमें? एटॉमिक परमाणु त्रिज्या में मापी जाती, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? क्वेश्चन पूछा परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, नैनोमीटर में। जो हमारी परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है एटॉमिक रेडियस जिसको बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में या नैनोमीटर में? तो यह नापी जाती है नैनोमीटर में। किसमें? परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, याद रहेगा परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर में। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इल्यूमिनेशन मतलब प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? क्या कह रहा है? इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है? प्रतिदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके, मतलब इल्यूमिनेशन की जो मेजरमेंट है वो किसका यूज करके मेजर किया जाता है? किसका यूज किया जाता है इसका मेजर करने के लिए? तो इसका लक्स मीटर, लक्स मीटर इल्यूमिनेशन के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। इल्यूमिनेशन को मेजरमेंट करने के लिए, इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए, इल्यूमिनेशन की माप करने के लिए, इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया था। किसका? लक्स मीटर का उपयोग किया था। इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया था। उम्मीद है याद हो जाएगा, लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स कितना होता है? 1 किलोवाट आवर्स याद रख लें, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? याद कर लें, क्योंकि ये वैल्यू है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में याद आएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगी। 1 किलोवाट आवर जो यूज होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको याद रख लें, इसको याद कर लें, इसकी वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर्स याद रखें, क्वेश्चन को हमेशा रिपीट किया करें, क्वेश्चन से आंसर जल्दी बनता है। तो 1 किलोवाट आवर्स, क्या 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, याद रहेगा सभी को। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर्स 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो याद कर ले, अभी न्यूमेरिकल में यूज होगा, अभी मैं आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 किलोवाट आवर्स ऊर्जा के, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है। क्या कह रहा है? 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स, क्या कह रहा है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? अभी क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन उसने ऑप्शन चेंज कर दिए। क्या कर दिए? ऑप्शन चेंज कर दिया। अब ऑप्शन चेंज कर दिए तो हम कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने क्या देखा था? 3.6 इंटू 10 की पावर 6
किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। यही तो पढ़ा हम लोगों ने, जूल तो लिखा हुआ है, सबको क्लियर देगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो 3 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसा ही आना चाहिए, 5 0 आना चाहिए क्या, हाँ आना चाहिए, एक जूल में हो जा रहा है। इसको मिला लेते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 6 3 6, मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का पूछा वही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया, तो इस जो वैल्यू हमें याद होगी, यदि 3.6 × 10⁶ जूल होती है 1 किलोवाट आवर्स, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। बस हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर मिल गया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 किलोवाट, ओनली 1 किलोवाट, ओनली 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, ओनली 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, ओनली 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड हो, याद रखें, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, जो वाट है ये किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के, जूल पर सेकंड के बराबर होता है। लेकिन 1 किलो वाट हम जानते हैं किसके, 1000 के बराबर, 1 किलो किसके बराबर होता है, 1000 के, 1 किलो किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है, 1 किलो 1000 के बराबर होता है, और वाट होता है ये जूल पर सेकंड के बराबर होता है। वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है, तो 1000 जूल पर सेकंड, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1000 जूल पर सेकंड मतलब हमारा ए वाला, तो इसको याद कर लें, 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 होता है, और जो हमारा वाट है इसके बराबर जूल पर सेकंड होता है। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे आपको। ऐसे बहुत जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, और आगे लगेगा तो थ्योरी भी मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। यदि आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंचेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। वीडियो पहुंचने का आपके पास एक ही माध्यम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि मैथ भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैथ भी आपके साथ साथ चलेगा और हमारी साइंस भी चलेगी। और CBT 1 में मैथ्स और साइंस दोनों को निकालना जरूरी है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक भी कभी कभी कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 किलोवाट इक्वल टू कितने पावर, कितने पावर के, 1 किलोवाट कितनी पावर के बराबर होता है, 1 किलोवाट कितनी पावर के बराबर होता है। क्या पूछ रहा है, 1 किलोवाट कितनी पावर के बराबर होता है, 1 किलोवाट कितनी पावर के बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो 1 किलोवाट कितनी पावर के बराबर होता है, वाट, वाट मीन्स पावर होता है, वाट मीन्स क्या होता है, पावर होता है, वाट मीन्स क्या होता है, पावर होता है, और किलो मीन्स क्या होता है, 1000 होता है, जो अभी मैंने बताया था। क्या बताया था, 1000 बताया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैसा लिख देंगे हम, 1000, और ये क्या हो जाएगी, वाट्स हो जाएगी। तो हमें कितना, ए वाला ऑप्शन टिक कर देना जहां पर भी आपको मिले। तो हम देख रहे हैं डी वाले ऑप्शन पे मिल रहा है, तो 1 2 3 मतलब ए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मतलब 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स या 1000 पावर होता है। तो हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 5.5 किलोवाट आवर्स, कितना लिखा, 5.5 किलोवाट आवर, ये किसके बराबर होता है। तो 5.5 को यही रख दें, 5.5 को जैसा का तैसा रख दें, मल्टीप्लाई कर दें, 5.5 को ऐसा का तैसा रख दें, मल्टीप्लाई क्या कर दें किलोवाट आवर्स का। किलोवाट आवर्स कितने होता है, किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 किलोवाट आवर्स की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये कितनी होती है, 3.6 × 10⁶ जूल, यही वैल्यू होती है, यही वैल्यू होती है। अभी मैंने याद भी कराई थी, आपको याद आई होगी। 1 किलोवाट आवर्स इक्वल क्या होता है, 3.6 × 10⁶ होता है। हमने इसकी जगह क्या किया, ए वैल्यू जैसी तैसी रख दी, इसकी जगह हमने 3.6 × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनको मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू निकाल लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर में दिया रहता है, सिंपल कैलकुलेटर दिया रहता है। जब भी आप जो एग्जाम देंगे कंप्यूटर बेस्ड, उसमें कैलकुलेटर रहता है इस तरह का। तो इसके मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो नहीं भी रहता तो अलाउ करना सीख लें आप, इसको काटा पीटी करना सीख लें। गुणा भाग है तो गुणा भाग कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है, या कह सकते हैं इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, वो आ रहा है 19.8 × 10⁶। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू देखें तो इसमें मिल रही है, ये जूल हो जाएगा, याद रखें। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन टाइप का था, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी, वैल्यू याद रखना पड़ेगी किसमें किसका मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा है 5.6 किलोवाट, 5.6 किलोवाट किसके बराबर होता है।
5.6 किलोवाट किसके बराबर होता है, याद रखना 5.6 किलोवाट किसके बराबर होता है। अभी मैंने हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, क्या किया था 5.6 किलोवाट आवर्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे, 5.6 को रहने देंगे और 1 किलोवाट आवर्स की जगह क्या रख देंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देना। वो आंसर क्या आएगा आपका, ये ऑप्शन आएगा, कितना हो जाएगा 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल। याद रखें ये क्या है, 10 की पावर 6 है, यहाँ पर भी 10 की पावर 6 है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, यहाँ 10 की पावर 5 है। तो ये सब यहाँ पर ये आंसर आएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये आएगा 20.16 इंटू 10 की पावर 6, आंसर राइट हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, कौन सा 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1 न्यूटन किसके बराबर, तो ये होता हमारा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखें यहां पर क्या है, अगर मैं सही से लिख दूं, ये है -1 हो चाहिए, यहां पर भी ms -1 हो चाहिए, ms इस तरह होगा, ये -2 याद रखें। तो ये जो हमारा जो भी ऑप्शन 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो ऑप्शन होगा वही वाला हमारा राइट होगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फिर से आ गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसी कारण से रिपीट हो सकता है, टाइपिंग करने वाले की मिस्टेक हो गई, लेकिन बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसको मैं जल्दी से स्किप कर देता हूं, समय बर्बाद नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 4.6 किलोवाट आवर। 4.6 किलोवाट आवर, 4.6 किलोवाट आवर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 4.6 कर देंगे इंटू कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही 16.56 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू मैच कराएंगे तो हमारी बी वाले ऑप्शन में राइट हो रही है। बी वाले ऑप्शन, जी हमारी 6 की पावर है, ये हमारी 6 की पावर है, ये हमारी 8 की पावर है, ये हमारी 5 की पावर है। तो हमारी क्या हो जाएगा 16.56 इंटू 10 की पावर 6 जूल, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बस हमें इतना याद रखना 1 किलोवाट आवर्स क्या होता है, 1 किलोवाट आवर्स क्या होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करते चलें जो भी पूछा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा गया 2 किलोवाट आवर्स, 2 किलोवाट आवर्स। तो यहां पर क्या कर देंगे 2 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे। अब जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा है उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो इसका हम क्या करेंगे डबल कर देंगे और बकाया 10 की पावर 6 जैसा का तैसा रह देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है हमारा 10 की पावर 8 पावर है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो ये जो यहाँ पर अब कितना हो रहा है 3.6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो लगभग 7.2 तो आने चाहिए। 7.2 आ रहा है, देखो दिख रहा है, और 10 की पावर लेकिन 6 होनी चाहिए। तो बी वाले ऑप्शन में ही 10 की पावर 6 है, किसमें बी वाले ऑप्शन में ही 10 की पावर 6 है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन सभी पिछले एग्जामों में पूछे गए, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। जैसे कि ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 4.2 इससे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे इसलिए लिए हैं जिससे आपको याद हो जाए। 4.2 कितना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कैलकुलेटर से, या फिर आप ऐसे ही कैलकुलेशन करना सीख लें। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन होना चाहिए 15.12 इंटू 10 की पावर 6 जूल, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी वाला, ये 5 पावर है, ये हमारी 6 है, ये हमारी 6 है, ये भी 6 है। तो 15.12 इंटू 10 की पावर 6 ये हमारा सेकेंड बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द मेजर्ड बाय लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है।
प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी कई बार करवा चुका हूँ। दूरी को नापा जाता है, लंबी लॉन्ग डिस्टेंस को नापा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को नापा जाता है किससे नापा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस किससे, प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिस्टेंस दूरी प्रकाश वर्ष द्वारा डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, और मैंने सभी क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके कि उस टाइप के क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं, और होते हैं मैक्सिमम रिपीट, क्योंकि 10th लेवल का ये क्वेश्चन बनता है और 7th या 8th लेवल की जो साइंस पूछी जाती है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये होता है हमारा 1 नैनोमीटर होता है, तो यहां पर कुछ ऑप्शन में गड़बड़ थी तो इसलिए मैं रुक गया था, तो मैं ये ऑप्शन मैंने सही कर दिया। तो 1 एक गलत ऑप्शन है यहाँ पर, 1/10⁻⁸ है, ये भी गलत है, 1/10⁻⁻9 है, ये भी गलत है, 1/10⁸ है, ये भी गलत है, 1/10⁹ है। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला राइट, तो इसको हम लिखेंगे, ये कितना होता है हमारा 1/10⁹ हमारा मीटर में हो जाएगा। तो ये 1 नैनोमीटर बराबर इतना होता है, 1 नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 कूलाम्स बराबर किसके होता है, 1 कूलाम्स किसके बराबर होता है, 1 कूलाम्स मतलब 1 कूलाम्स किसके बराबर होता है। तो ये 1 कूलाम्स को हमें बताना है किसके बराबर होता है, 1 कूलाम्स की वैल्यू कितनी होती है हमें बताना है, 1 कूलाम्स की वैल्यू कितनी होती है हमें बताना है। तो ये क्या है, जो वैल्यू है इनको याद करना है, याद रखें। सारे जो भी टॉपिक चल रहे हैं यहाँ पर अभी हम लोग समझ रहे हैं, जितने भी यूनिट्स है, मेजरमेंट्स है, इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझना है, हमें याद करना है, क्योंकि ये रटे हुए होने चाहिए। आप किसी भी टाइप का गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, आरआरबी को छोड़कर भी किसी टाइप का एग्जाम देते हैं, तो उसमें यूनिट्स, मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखते हुए चलें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 कूलाम्स बराबर 1 वोल्ट होता है, तो इसको याद कर लें, 1 कूलाम्स बराबर 1 वोल्ट होता है ना, तो इसको थोड़ा सा याद कर लें। नेक्स्ट लिखा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो हम इसकी एक लिस्ट बना देंगे, वीडियो बना देंगे, उससे आप याद कर लेंगे पूरी। तो ये बराबर होता है 10⁻⁻12 के बराबर होता है मीटर है, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 के मीटर के बराबर होता है। ये जो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है इसकी मैं पूरी लिस्ट आपको एक बार एक वीडियो बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चन पर पूरी कंप्लीट, जिससे आपको याद हो जाएंगे। वहाँ पर पर्पज रहेगा हमारा आपको इस तरह के क्वेश्चन याद हो जाएं। लेकिन अभी हमें पता चल रहा है प्रैक्टिस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है जानना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 जूल, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है। तो हम कई बार इसको पढ़ चुके कि न्यूटन मीटर बराबर किसके होता है, जूल। न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते, क्या बोल सकते, जूल बोल सकते। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर सिर्फ यहाँ पर लिखा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जूल हो जाएगा। 1 न्यूटन और 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, जूल होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया आप पर्टिकुलर हाउस, हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक विशेष घर में क्या लिखा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, 5 दिनों में 100 इकाइयों खपत, मतलब 100 यूनिट्स की खपत। याद रखें 5 दिनों में 100 यूनिट बिजली जल रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 दिनों में 100 यूनिट बिजली जल रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी, और यदि इसको हम एनर्जी जो जल रही है, खपत हो रही है, उसको जूल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमारा एक ही ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं जूल में कन्वर्ट करने का, कि हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये मैं अभी कई बार बता चुका हूँ, ये होता है। और हमें कितने की निकालना, कितनी 100 यूनिट की हो रही, कितनी खपत हो रही, 100 यूनिट की हो रही। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा।
अब इसको हमें बस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा, जो भी इसमें मिला लेंगे जो भी आंसर आ रहा हो। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आंसर क्योंकि 2 जीरो यहाँ है और 6 जीरो है तो 8 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 3.6 हो जाएगा और यहाँ पर 10 की पावर 8 हो जाएगा और ये जूल हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो और प्लस हो जाएगी 2 जीरो तो 8 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा लास्ट क्वेश्चन है आज का, याद रखें कौन सा लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। याद रखें, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया था। बैरोमीटर का कोई पूछता है कि क्या उपयोग है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, तो बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मेजर कर सकते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। मुझे उम्मीद है ऐसी सीरीज कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी और आप लोग देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।